मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर विधानसभा में जोरदार हंगामा, सत्ता पक्ष और विपक्ष में धक्का मुक्की। राजीव बिंदल के इस्तीफे पर गरमाई राजनीति, वीरभद्र सिंह ने की सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी के निलंबित सांसद राजन सुशांत थाम सकते हैं हिलोपा का दामन, महेश्वर सिंह का दावा। मौसम ने बदली करवट, हिमाचल में फिर हिमपात, निचले इलाकों में हुई बारिश। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार आपसे है। हिमाचल विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल के इस्तीफे को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। प्रश्नकाल शुरू होते ही सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नारेबाजी का दौर शुरू हुआ। हिमाचल विधानसभा में पहली बार सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायकों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। करीब 1 घंटे तक भाजपा व कांग्रेस के विधायक एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। भारी शोर शराबे के बीच विधानसभा अध्यक्ष तुलसी राम ने सदन को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया। मंगलवार को प्रदेश विधानसभा में भ्रष्टाचार को लेकर और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल के इस्तीफे पर गहमागहमी रही। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। प्रश्नकाल के शुरू होते ही कांग्रेस विधायक दल के नेता विद्या स्टोक्स के जैसे ही स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा और राजीव बिंदल के त्यागपत्र के बारे में बोलना शुरू किया तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जवाब में कांग्रेस के विधायक भी नारेबाजी करते हुए बेल में आ गए। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान भाजपा विधायक रणधीर शर्मा और कांग्रेस के विधायक राकेश कालिया और मुकेश अग्निहोत्री के बीच धक्का मुक्की भी हुई। सदन को चलाना सत्ता पक्ष का जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है कि वो विधानसभा को चलाए। ये जो है सदन को चलाने के बजाय जो है तानाशाही कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, हुड़दंगबाजी कर रहे हैं। जबकि इन्होंने जो है एक मंत्री ने इस्तीफा दिया है, मंत्री का इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं होता? विपक्ष तो सिर्फ इतनी बात पूछ रहा है इनसे और ये सोच रहे हैं सत्ता के दम से गुंडागर्दी करके धमका के। तो हम डरने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, जनता ने भेजा हुआ है। इनकी ईंट से ईंट बजा के जाएंगे यहाँ से। खींच निकालते हुए आज मुकेश अग्निहोत्री जी ने, जो ऊना से ही संतोषगढ़ हरोली के विधायक हैं, मेरा हाथ जोर से पकड़ करके सत्ता पार्टी के बेंचों की तरफ जोर से मारा और मुझे लगता है कि शायद मेरी दोनों उंगलियां टूट चुकी हैं और उसमें दोनों उंगलियों में काफ़ी सोजिश भी आ चुकी है। भारी शोर शराबे के बीच प्रश्नकाल आधे घंटे देरी से शुरू हुआ। बाद में कांग्रेस के विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। तमीज़ी करे थे आप, वहाँ के एक एमएलए यहाँ से बैठा हुआ है और वहाँ पहुँच के धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये कोई शरारत की बात है? पठानिया को देखिए, एक नहीं कई पठानिया थे वहाँ से उठ के अपनी सीट से उठ के 10वें सीट पे आकर वहाँ पे धक्के दे रहा। हिमाचल विधानसभा में मंगलवार को घटी इस घटना से मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल काफी आहत है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना से सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है। अगर गुंडागर्दी करनी हो, धक्का मुक्की करनी हो, हाथापाई करनी हो तो इसके लिए तो बाहर काफी होता है। मेरी सभी सदस्यों से अपील रहेगी कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की एक अपनी गरिमा है, सारे देश में इसकी प्रशंसा होती है। इस घटना के बाद हर कोई शर्मसार होगा। मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि हम आगे से ऐसा कुछ ना करें, इसके कारण विधानसभा की जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि खरीद को लेकर राजीव बिंदल पर लगे आरोप निराधार हैं और वह इस मामले में पूरी तरह निर्दोष है। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच हाथापाई और अपशब्दों के प्रयोग का यह पहला मामला है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल के इस्तीफे के मुद्दे पर 2 दिनों से सदन की कार्यवाही प्रभावित हो रही है। भारी शोर शराबे के बीच विधानसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। भूपेंद्र चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने बिंदल पर लगे आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि धूमल सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। केंद्रीय मंत्री और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ऊना के महतपुर पहुंचे तो उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उसके बाद वो ऊना आए। ऊना में पत्रकार वार्ता में उन्होंने धूमल सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर तीखे हमले बोले। हिमाचल प्रदेश से ये भ्रष्ट निकम्मी भाजपा की सरकार को हटाना।
उनके बाद इस सरकार के वक्त में जो धांधलियाँ हुई हैं, जो यहाँ पर सारी प्रदेश की भूमि बिकी गई है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल का इस्तीफा नामंजूर करने और उन पर लगे तमाम आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की। या ये ड्रामा है, त्याग पत्र दिया तो स्वीकार करें और इसको सीधा इंक्वायरी के लिए सीबीआई को भेजें। हिमाचल की पुलिस एजेंसी इतनी सक्षम नहीं है कि वो किसी सत्ता में रहते हुए आदमी के खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई कर सके। वकील वीरभद्र सिंह, धूमल सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबी हुई है। उन्होंने दावा जताया कि पंजाब के चुनाव नतीजों का हिमाचल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, हिमाचल में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस के भीतर गुटबाजी होने से साफ इनकार किया। राजीव हनोट, हिमाचल आजकल, ऊना। हिमाचल लोकहित पार्टी के मुखिया महेश्वर सिंह ने दावा जताया है कि भाजपा के सस्पेंडेड सांसद डॉक्टर राजन सुशांत उनके संपर्क में हैं और वो जल्द हिलोपा ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार को भी पार्टी में शामिल करने का आग्रह किया गया है, लेकिन अंतिम फैसला शांता कुमार को ही लेना है। महेश्वर सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को हिलोपा की वजह से इस्तीफा देना पड़ा है। उन्होंने कहा कि ये मंत्री सरकार की गले की फांस बन गए हैं। हिलोपा के प्रदेश अध्यक्ष महेश्वर सिंह ने साफ संकेत दिए हैं कि भाजपा के सस्पेंडेड सांसद डॉक्टर राजन सुशांत जल्द नई पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा, राजन सुशांत ने सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने भ्रष्टाचारियों के बजाय शिकायतकर्ताओं पर ही कार्रवाई कर डाली। महेश्वर सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता शांता कुमार को बेदाग छवि वाला नेता करार दिया। उन्होंने कहा, शांता को हिलोपा में शामिल होने को लेकर आग्रह किया गया है। अब जहां तक हमको सहयोग देना या आशीर्वाद देने की बात है, वो निर्णय तो उनको करना है, लेकिन इतने पुराने लोग हैं, पुराने नेता है, पार्टी के संस्थापक है, अब पार्टी छोड़ना नहीं छोड़ना ये उनका अपना निर्णय हो सकता है। पूर्व सांसद ने कहा कि हिलोपा के कारण स्वास्थ्य मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, जो दबाव बना है, ये बात स्पष्ट है, ये दबाव बना है हिमाचल लोकहित पार्टी के कारण। जहां तक कांग्रेस का संबंध है, मैं केवल इतना कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन इस्तीफा नामंजूर होने पर उन्होंने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने हिलोपा का दामन थामा, जिसमें ज्यादातर भाजपा से जुड़े रहे हैं। राजा अग्रवाल, हिमाचल आजकल, मनाली। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बीजेपी सांसद और भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस देश की जनता के साथ छलावा कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने जिस तर्ज पर सभी क्षेत्रों का एक समान विकास सुनिश्चित किया है, वैसा देश में नहीं हुआ है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये आम आदमी की कतई हितैषी नहीं है। युवा सांसद अनुराग ठाकुर बिलासपुर आए तो उन्होंने कांग्रेस नीति यूपीए सरकार को निशाने पर रखा। विश्वकर्मा मंदिर समिति के मान सम्मान समारोह में हिस्सा लेने आए भाजयुमो नेता ने कांग्रेस पर सिलसिलेवार प्रहार किए। उन्होंने कहा, कांग्रेस आम आदमी के सहारे केंद्र में सत्ता में आई, लेकिन अब यूपीए सरकार आम आदमी की सरकार नहीं रह गई है। उन्होंने लेकिन धूमल सरकार का खुलकर पक्ष लिया। अनुराग ने कहा, कांग्रेस के विपरीत बीजेपी की राज्य सरकार सभी क्षेत्रों का एक समान विकास सुनिश्चित करवा रही है। पूरे हिमाचल प्रदेश में एक समान विकास हो रहा है। आम आदमी को एक अच्छी सरकार कांग्रेस पार्टी दे पाए, लेकिन मुझे लगता है हिमाचल के लोगों को जागने की आवश्यकता है। अनुराग की माने तो तरक्की करवाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं होती। उन्होंने कहा, हिमाचल का विकास और तेज गति से होगा यदि लोग जागरूक होंगे। उन्होंने कहा, विकास के लिए जागरूकता की जरूरत है। सांसद ने मंदिर समिति के सब धर्मों और संप्रदाय के लोगों के कल्याण के लिए शुरू किए गए प्रयासों की भी सराहना की। अनुराग ने मंदिर में माथा टेका और पूजा अर्चना भी की। कुलभूषण चब्बा, हिमाचल आजकल, बिलासपुर। मंडी के टाउन हॉल में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का 2 दिवसीय सम्मेलन संपन्न हो गया। इसमें अन्ना टीम के सदस्य अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और नवीन ने खासतौर पर हिस्सा लिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन और तेज करने की रणनीति बनाई। अन्ना हजारे 18 मार्च को जंतर मंतर पर एक दिन का सामूहिक अनशन करेंगे। ये अनशन उन सभी लोगों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए जाने के लिए है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ
आवाज उठाते हैं। ये बात टीम अन्ना की कोर कमेटी के सदस्य अरविंद केजरीवाल ने मंडी में कही। उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय इस कार्यशाला में अन्ना के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए ब्लॉक स्तर पर 10-10 लोग तलाश किए जाएंगे। ये वही लोग होंगे जिनकी छवि साफ है और किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं और जिन्होंने अन्ना के आंदोलन के समय अपने क्षेत्रों में काम किया था। तो 18 मार्च को अन्ना हजारे दिल्ली में आएंगे और 1 दिन का अनशन करेंगे, सामूहिक अनशन जंतर मंतर पे। हर ब्लॉक से ऐसे 10-10, 15-15 लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे जिन लोगों ने अन्ना के आंदोलन में हिस्सा लिया था, बढ़ चढ़ के नेतृत्व किया था उन दिनों में। वो लोग ऐसे हों जो कि किसी पार्टी से रिलेटेड ना हो, जिनकी बेईमानी की छवि ना हो। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज लोग बेहद दुखी और गुस्से में हैं। 2014 में होने वाला चुनाव एक चुनाव न होकर आंदोलन होगा, जिसमें चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं। उन्होंने हिमाचल के परिवेश में कहा कि यहाँ भी लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं और दोनों ही राजनीतिक दलों को मौका देकर देख चुके हैं। देखना ये है कि इस सब का आगामी विधानसभा चुनाव में क्या असर होता है। अंकुश सूद, हिमाचल आजकल, मंडी। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबटों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक नजर हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे को लेकर विधानसभा में जोरदार हंगामा, सत्ता पक्ष और विपक्ष में धक्का मुक्की। राजीव बिंदल के इस्तीफे पर गरमाई राजनीति, वीरभद्र सिंह ने की सीबीआई जांच की मांग। बीजेपी के निलंबित सांसद राजन सुशांत थाम सकते हैं हिलोपा का दामन, महेश्वर सिंह का दावा। मौसम ने बदली करवट, हिमाचल में फिर हिमपात, निचले इलाकों में हुई बारिश। हिमाचल में फिर हिमपात हुआ है। राजधानी शिमला और पर्यटन स्थली डलहौजी में आज सुबह ताजा हिमपात होने से पर्यटकों की आमद और बढ़ने के आसार हैं। इसके अलावा शिमला के नारकंडा, चौपाल, डोंडाक्वार, कुल्लू के रोहतांग, सोलन, नाला, सिरमौर के चूड़ाधार, चंबा के मणिमहेश, साच दर्रा समेत कई जगहों में भारी हिमपात होने की सूचना है, जबकि राज्य के निचले क्षेत्रों में वर्षा हुई है। नया साल भारी बर्फबारी के रूप में नई सौगात लेकर आया, लेकिन मार्च महीने में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा ये कोई नहीं जानता था। मौसम बार बार करवटें बदल रहा है। आज सुबह फिर से हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हुआ। राजधानी शिमला में सुबह लोगों की आंख खुली तो जाखू और संजोली में सफेद चादर बिछी देखी गई। बर्फबारी ने मार्च महीने में ठंड का एहसास दिलाया, जिससे लोग बाग बाग हो गए। यहाँ पर फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मार्च महीने में बर्फ पड़ रही है, आज तक कभी नहीं देखा। आज यहाँ पर देख रहा हूँ 6-6 इंच बर्फ पड़ी हुई है। उधर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल डलहौजी में भी करीब 6 इंच हिमपात हुआ है। अमूमन यहाँ मार्च महीने में कम ही बर्फ गिरती है, इससे पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घूमने आए थे और सोचा था कि बर्फ देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आके देखा कि हमें फ्रेश स्नोफॉल मार्च में देखने को मिली। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। वहीं पर्यटक कारोबारी सहित स्कूली छात्र छात्राएं भी बर्फ का लुत्फ उठाते नजर आए। हिमपात से जहां सेब की फसल को लाभ पहुंचेगा, वहीं आड़ू, पलम, नाशपाती जैसे मौसमी फलों को नुकसान पहुंचा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है कि डलहौजी में बर्फ़ पड़ी है मार्च महीने में, और इसके कारण तो ऐसा लग रहा है कि इस साल तो काम भी बहुत अच्छा चलेगा हमारी डलहौजी में और कस्टमर भी काफ़ी ज़्यादा उसमें आएंगे। उधर सिरमौर जिले के चूड़धार में तो बर्फ गिरी, लेकिन निचले इलाके गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में काफ़ी कम बारिश हुई। अगर जल्द बारिश न हुई तो गेहूं की फसल पर संकट मंडरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। परागपुर में एक युवक की मौत बिजली के खंभे से करंट लगने की वजह से हो गई। पुलिस ने बिजली बोर्ड और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक मौत बिजली बोर्ड की लापरवाही की वजह से हुई है। दूसरों का घर रोशन करने वाले बलबीर चौधरी को क्या मालूम था कि वो सदा के लिए खामोश हो जाएगा। कांगड़ा के परागपुर इलाके में बिजली की लाइनें बिछाने का कार्य चल रहा है, जो बलबीर की मौत की वजह बन गया। खंबे पर चढ़कर बिजली ठीक करने वाले बलबीर को अचानक लाइन में आए करंट ने सदा के लिए सुला दिया।
इस सिलसिले में पुलिस की प्रारंभिक जांच में पुलिस बोर्ड और उसके मातहत ठेकेदार की लापरवाही का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो तार खींचने से उसको करंट लगा और करंट लगने से नीचे गिर गया। नीचे गिरने से उसको मौके पर ही दम तोड़ गया और हमने 336, 304 ए IPC का मुकदमा ठेकेदार और बिजली विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध पंजीकृत कर दिया गया है। बिजली बोर्ड के XEN BM सिंह के मुताबिक उनके अधिकारी और कर्मचारियों की कोई गलती पाई गई तो वे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस हादसे में अगर कोई भी बिजली विभाग का आदमी दोषी पाया गया तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। गुलशन धनोआ, हिमाचल आजकल, देहरा। हमीरपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक कुलदीप शर्मा के साथ बैठक की। बैठक में व्यापारियों ने शाम के समय रोजाना 5 से 7 बजे तक बाजार में यातायात बंद करने का विरोध जताया और कहा इससे उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों ने मांग की कि शाम के समय यातायात बंद ना हो ताकि सभी लोग बाजार में आ जा सके। जिला चंबा के पर्यटन नगर डलहौजी में चल रही लुटेरा फिल्म की शूटिंग की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। शूटिंग के दौरान नायक रणबीर कपूर घायल हो गए, जिन्हें बाद में पठानकोट हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। रणबीर कपूर ने पीठ में दर्द की शिकायत की। दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इससे पहले भी जनवरी महीने में भारी हिमपात की वजह से लुटेरा फिल्म का सेट टूट गया था, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ था। हिमाचल के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं हमारे संवाददाता, जो पहुंचा रहे हैं हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार आपसे है। आइए डालते हैं एक नजर। शिमला कभी अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही। अब शिमला को हिल्स क्वीन के नाम से जाना जाता है। शिमला आज भी अंग्रेजों की पसंदीदा सहरगाह है। भूपिंदर चौहान, हिमाचल आजकल, शिमला। कई ऐतिहासिक मौकों का गवाह रहा है ये रिज मैदान। हिमाचल आजकल के लिए शिमला से रमेश सिंह का। हिमाचल आजकल के लिए मंडी से अंकुश सूद। हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी धर्मशाला से हिमाचल आजकल के लिए नरिपजीत निप्पी। ऊना का चिंतपूर्णी का क्षेत्र एक बार पुनः पर्यटन के क्षेत्र में अपना अहम स्थान बनाने की ओर अग्रसर है। हिमाचल आजकल के लिए ऊना से राजीव भनोट। अपने ऐतिहासिक मंदिरों व प्राचीन संस्कृति के लिए विश्व भर में जाना जाता है। 1000 साल पूरा कर चुका ये चंबा शहर आज भी अपनी संस्कृति को संजोए हुए है। चंबा से पुनीत मल्होत्रा। हिमाचल आजकल के लिए कुल्लू मनाली से राज अग्रवाल। बिलासपुर से हिमाचल आजकल के लिए कुलभूषण चब्बा। हिमाचल आजकल के लिए सोलन से मनीष शारदा। हमीरपुर से हिमाचल आजकल के लिए जसवीर कुमार। हिमाचल आजकल के लिए नाहन से सतीश शर्मा। हिमाचल आजकल के लिए केलंग से अजय लाहौरी। हिमाचल आजकल के लिए करसोग से यशपाल गुप्ता। हिमाचल आजकल के लिए ज्वाला जी से पंकज शर्मा। पत्थर से हिमाचल आजकल के लिए कृष्ण भोज। हिमाचल आजकल के लिए चंबा से हेम सिंह ठाकुर। पर्यटन नगरी डलहौजी की खूबसूरत वादियों से हिमाचल आजकल के लिए बॉबी सिंह। हिमाचल आजकल के लिए जोगिंदर नगर से मैं सुभाष शेरी। बैना शिव मंदिर परिसर से हिमाचल आजकल के लिए कैमरामैन पंकज साथ मैं कमल। हिमाचल आजकल के लिए कुमार सिंह से मैं अमित सूद। हिमाचल आजकल के लिए कुल्लू से संदीप शर्मा। हिमाचल आजकल के लिए नवोटा से मंजीत भारद्वाज। हिमाचल आजकल के लिए चिड़गांव रोड से प्रदीप राही। हिमाचल आजकल के लिए पोंटा साहिब से नागेंद्र तरुण। हिमाचल आजकल के लिए नितिन शर्मा। हिमाचल आजकल के लिए चौपाल से मैं राजेंद्र तिवारी। पालमपुर से हिमाचल आजकल के लिए संजीव राणा। कांगड़ा की ऐतिहासिक तहसील से हिमाचल आजकल के लिए देरा से गुलशन धनोआ। मैं विमल ग्रोवर परवाणु से हिमाचल आजकल के लिए। कैमरामैन बलजीत के साथ जयवीर सिंह, हिमाचल आजकल न्यूज, नालागढ़। और अब एक नजर टेक्स्ट हेडलाइंस पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himalajkal@gmail.com।